नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं माय फेलियर रिज्यूम के बारे में। आप लोगों को मालूम है रिज्यूम क्या होता है। एक पुरानी वीडियो भी है जिसमें कि हम लोग अपने बारे में सारी अच्छी सच्ची चीज़ें लिखते हैं और अपने एचआर मैनेजर को या एग्जीक्यूटिव शेफ को भेज देते हैं ताकि वो हमको इंटरव्यू के लिए बुला ले और सेलेक्ट कर ले। पर मेरा मानना है कि लाइफ में जो भी सक्सेस जिसने भी हासिल करी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कोई सेलिब्रिटी शेफ़ हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी इस दुनिया में हो, इस पृथ्वी पे हो, उसको असफलताओं का सामना करना ही पड़ा है और बिना असफलताओं के कोई भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाया है। कोई भी आप बोल सकते हैं कि जन्मजात सक्सेस हासिल नहीं कर लेता, हर किसी को विफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी को लेते हुए मैंने टॉपिक डिसाइड किया है, माय फेलियर रिज्यूम। मेरे रिज्यूम के अंदर वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको एहसास होगा कि मुझे भी कोई सफलता हाथों हाथ नहीं लगी। अब मैं जो भी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं कई सारे अपने कोर्सेज कई सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स कर रहा हूँ। पर क्या ये मैंने अभी कर दिया है या मैं पहले से ऐसे करते आ रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी लाइफ में बहुत सारी फेलियर्स का सामना करना पड़ा है। आपको मैं कुछ बताऊँगा यहाँ पे वीडियोज़ में, तो आपको भी यहाँ से एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा। और आपको लग रहा है कि अगर आप लाइफ में फेल हो रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। आप क्या, मैं भी फेल हुआ हूँ, तो आप भी फेल होगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अपने फेलियर से सीखना है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। मैंने लगभग 10वीं पास करी, मैं एक सरकारी स्कूल से मैंने 10th पास करी, तो मेरे लगभग 55% नंबर आए। हमारे स्कूल में सिर्फ 5 ही बच्चे पास हुए थे, तो मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे। तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत ही कुछ हासिल कर लिया है, मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। मैंने एक दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में मैंने एडमिशन लिया। और जब हम लोग कॉमर्स में एडमिशन लेते तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ जाती है कि मुझे सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। पर सारी की सारी मेरी पढ़ाई यहाँ पे इंग्लिश में होगी, तो मुझे कुछ समझ आने नहीं लगा। मुझे लगता था कि वही अच्छा था, अपना सरकारी स्कूल जहाँ पे बोला जाता था कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो और पढ़े लिखे हो। पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था, जहाँ मैं एक तरीके से हीरो था, मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। तो एक तरीके से मेरे लिए ये भी विफलता थी। मैंने 12th पास करी, मेरे लगभग 38 से 40% कुछ नंबर आए होंगे, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो उस नंबर से ना मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता था, ना किसी भी मैं आईटीआई या किसी भी प्रकार में एडमिशन नहीं मिल सकता था, ना ही इतने पैसे थे कि मैं कहीं प्राइवेट कॉलेज में कुछ एडमिशन ले लूँ। और ये होटल मैनेजमेंट वगैरह तो पता भी नहीं था कुछ होता भी है। लगभग जब मैंने ये सारी चीज़ें करी, जब इतने कम नंबर आए, कहीं कुछ एडमिशन नहीं हुआ, तो ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मेरा फेलियर ही था। उसके बाद मैंने अप्रेंटिसशिप करी, किसी के थ्रू, लिंक्स के थ्रू मेरे को अप्रेंटिसशिप मिली एक फ़्लाइट किचन में। और जब वहाँ पे मैंने एंटर करा तो पता चला कि जो फ़्लाइट किचन में ट्रेनिंग्स करता है, जो वहाँ से सीखता है, उसे लाइफ में आगे कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि मैंने जो देखा वहाँ पे, जो बंदा एक लगा पड़ा है नौकरी, वो 60 साल तक वहीं नौकरी कर रहा है और उसकी जो पोजीशन होती थी वो कॉमी 2 या कॉमी 1 बन जाता था। तो लगता था कि भाई जिस प्रोफेशन में हम लोग आ गए हैं वो भी एक तरीके से फेल्ड है। 3 साल बीत गए, उसके बाद मुझे वहाँ नौकरी भी नहीं मिली क्योंकि उस समय वैकेंसी नहीं थी। वो भी मेरे लिए लाइफ का फेलियर था। सिर्फ मात्र आप बोल सकते हैं कि 3200 या 3500 की नौकरी होगी। उसके बाद कई सारे होटल्स में ट्राई करा। एक बार तो एक रेस्टोरेंट वाले ने मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। उन्होंने मुझे बोला वेट कीजिए। मुझे लगा वेट करने का मतलब होता है किसी भी रेस्टोरेंट की किसी भी टेबल या चेयर पर जाके बैठ जाओ और इंतज़ार करो, क्योंकि वहाँ कोई सेपरेट एचआर वगैरह तो होता नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया था। वो भी मेरे लिए एक तरीके से फेलियर था। मुझे लाइफ में लगने लगा था कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत कर लिया है अपनी लाइफ के साथ और पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे तैसे करके होटल्स में नौकरी लगी। एक होटल में नौकरी लगी, क्लैरिस होटल, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। लगभग 1 साल करीब वहाँ काम किया। उसके बाद एक दूसरे होटल में नौकरी लगी। लोग मुझसे आगे निकलते जा रहे थे, लोगों को ज़्यादा काम आता था मुझसे, क्योंकि वो ऑलरेडी होटल्स में काम करते थे। मैंने एक फ़्लाइट किचन से काम किया था, तो मुझे उतना ज़्यादा काम का नॉलेज भी नहीं था। उसके बाद मैंने शिप के लिए ट्राई करना शुरू किया, क्योंकि मेरा फ्रेंड था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, अच्छे घर से था। मैं नॉर्वेजन क्रूज़ के लिए अप्लाई करने गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनको बहुत ही हाई फाई क्लास तरीके की इंग्लिश चाहिए थी। मैं वहाँ भी फेल हो गया। उसके बाद भी मैं इंटरव्यू में मैंने जाना छोड़ा नहीं। मैं दूसरे स्टार क्रूज़ के लिए इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने उसको दिया, मैं पास हो गया। लगभग 1 या 2 साल मैंने स्टार क्रूज़ के साथ काम किया। उसके बाद मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, लुइस क्रूज़ लाइन। लगभग 1 साल मैंने वहाँ काम किया और उसके बाद मैंने पुलमंत्र क्रूज़ेस ज्वाइन करा। लगभग मैंने वहाँ 5 या 6 साल काम किया होगा। बाद में आरसीसीएल कंपनी ने उसे ले लिया था।
तो वहाँ भी फिर यही हो गया कि भाई जब एक बार आपको प्रमोशन हो जाता है उसके बाद आपके लिए लाइफ में कैरियर में कुछ नहीं रह जाता, और लोग जो आपसे पीछे वाले होते हैं वो ज़्यादा चालाकियाँ चापलूसियाँ करके आगे निकल जाते हैं। तो वहाँ भी मुझे लगा कि मैं लाइफ में फ़ेल हो चुका हूँ, मैंने वो भी छोड़ दिया। इसके बाद मैंने सीबॉर्न क्रूज़ लाइन, एक और क्रूज़ लाइन में उनका इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मैं क्लियर हो गया, पर जो मेरा C1D US वीज़ा था वो कैंसिल हो गया, तो वो भी एक तरीके से मेरे लिए विफलता थी। उसके बाद पियानो क्रूजेज़ एक और कंपनी है जो बॉम्बे में जिनका ऑफिस है, मैंने जाके इंटरव्यू दिया, मैं पहले राउंड में ही फ़ेल हो गया, तो वो भी मेरे लिए विफलता थी। पर ये सारी चीज़ें ही, उसके बाद मैंने गूगल ज्वाइन करा। गूगल लगभग मैंने 1.5 साल तक चलाया, बहुत कुछ अच्छा चला, पर सिचुएशन बाद में ऐसे बन गई कि जो हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे बैठे थे उनको हमसे, हमारे काम से इतनी वो होने लगी कि उनको लगा कि जो ये इतना अच्छा काम करे, जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उस समय मेरी फ़ोटोज़ मैगजीन्स में आने लगी, टीवी शो कर दिया, तो उन लोगों को लगने लगा कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। ये मेरा मानना है, मुझे नहीं मालूम था उन लोगों के मन में क्या था, पर मैं जो मेरे मन में था मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो मुझे यही लगा कि यहाँ से छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि किसी से इतना लड़ झगड़ के कुछ नहीं होता है। तो आई लेफ्ट दैट जॉब, मैंने बिल्कुल पीक पे आके वो जॉब छोड़ दी, मुझे अभी भी रिग्रेट नहीं है। उसके बाद मैंने मोज़ेक होटल ज्वाइन करा मसूरी में, उसे लगभग चलाया मैंने, लगभग 1 साल करीब मैंने चलाया, वो भी अच्छा चला। उसके बाद मैंने कतर एयरवेज़ ज्वाइन कर लिया। कतर एयरवेज़ मैंने लगभग 1 साल काम किया, लगभग 2 साल काम किया। उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे, तो मैं वापस इंडिया में आ गया और फिर मैंने स्टार्टअप्स किए, फिर एक दूसरी कंपनी को ज्वाइन करा। अब कंपनी जैसे आप लोगों को पता है, फिर कोरोना के समय सब कुछ कंपनियां इस तरीके से उनका डामाडोल था, तो मैंने अपने ये स्टार्टअप कर डाला। मेरा स्टार्टअप पहले से भी चल रहे थे मेरे क्लाउड किचन, और उसके बाद मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया। तो इतनी सारी विफलताएं मुझे मिली है, इतने सारे इंटरव्यूज़ में मैं फ़ेल हुआ हूँ, इतने लोगों ने मुझे निकाला है, पर क्या मैं कभी रुका हूँ? मैं कहीं नहीं रुका हूँ और मैं चलता ही जा रहा हूँ। तो आप सब जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा यही मानना है कि प्लीज़ असफलताओं से घबराएं नहीं, उनका डट के सामना करें, ज़िंदगी में हमेशा नया सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलेंगे, अपने जो फियर का जोन है जिससे आप डरते हो उससे आगे निकलेंगे, लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। मेरे अब खुद के मर्चेंटाइज़र भी आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपनी टी-शर्ट्स हो गया, अभी आपको मग्स, कप्स, की चेन, पेन, सबको आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको डरना नहीं है, लाइफ में जो भी आपको करना है, सीखना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि लाइफ का नाम ही चलते रहना है। जब आप रुक जाते हो, जब आपकी गाड़ी का पहिया रुक जाता है, तो वो वहीं बैठ जाता है। सफलताएं विफलताएं आती रहेंगी, पर आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जो मैंने अपना ये फेलियर रिज्यूम्स आपके सामने लिखा है, कितनी बार C1D वीज़ा कैंसिल हो गया, कितनी बार रिजेक्ट हो गया, इंग्लिश के कारण निकाल दिया गया, ठीक है जी, ट्यूशन्स नहीं मिले, तो क्या मैंने छोड़ दिया आगे चलना? जी नहीं, मैंने आगे निकलना नहीं छोड़ा और मैं आगे बढ़ता गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपना एक फेलियर रिज्यूम्स लिखोगे, एक फेलियर रिज्यूम रेडी करोगे, प्रॉपर ढंग से लिखोगे उसे। इवन अगर आप चाहे तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने जा रहे के सारे फेलियर्स लिख सकते हैं, कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, सब यहाँ से सीख ही रहे हैं, ताकि आप उनको अच्छे से आगे समझ पाओ और लाइफ में, कैरियर में आगे बढ़ पाओ। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे लिख के भेज देगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।